आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 6 शांति दूत संजय का संदेश सुन करके जो महाराज धृतराष्ट्र ने उनके लिए कहा था, बहुत दुखी और चिंता मगन हो गए। तब राजा युधिष्ठिर कहने लगे, अब सब कुछ योगीराज श्री कृष्ण जी के ऊपर निर्भर है। जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना, उनको ईश्वर दिलाना और उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्य उदय चाहता हूँ। हे सूत श्रेष्ठ, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। हे कुंती पुत्रों, कौरवों से संधि करो, उनके पर शांत बने रहो। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुख से भी मैं ऐसा ही प्रिय वचन सुनता रहता हूँ और स्वयं भी इसी को उचित मानता हूँ। हे श्रेष्ठ संजय, तुम ये भली भांत जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ परम ज्ञानी हो, फिर भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए बाग जाल क्यों फैला रहे हो? यदि तुम शांति धारण करना ही उचित समझते हो तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है अथवा युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जब कोई क्रूर मनुष्य लोभवश दूसरे की धन संपत्ति को लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से पर हानि के लिए सैन्य संग्रह करता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित हो जाता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। भूपालों को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे संजय, कौरवों में ये लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वह अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मता प्राप्त पैतृक राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टिपात न करते हुए अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। चोर आदृश अर्थात छिपा रहकर धन चुरा ले जाएं अथवा सामने आकर डाका डालें, दोनों ही अवस्थाओं में वे चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। हे संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसी के अनुसार चलने वाला है तथा वो लोभवश राज्य को ले लेना चाहता है। उसे ये धर्म प्रतीत हो रहा है, परंतु वो तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया है। हे संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, इस अध्याय में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं कभी भी अधर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज के पौराणिक और स्वार्थी तथा ये भागवत पुराण आदि की कथा सुनाने वाले श्री कृष्ण जी पर मनमाने दोष लगाते आ रहे हैं और लगा रहे हैं। इन्हें चूड़ी बेचने वाला, साड़ी चुराने वाला, कुब्जा दासी से समागम करने वाला और 16,108 कन्याओं के साथ विवाह रचाने वाला, राधा के साथ रास रचाने वाला इत्यादि
लंबे चौड़े मनमाने दोष लगाते जा रहे हैं, जिससे हमारे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरे संप्रदाय वाले सुन सुनाकर बहुत निंदा करते कराते हैं। सत्य को जानने के लिए महाभारत पढ़ते रहें। आज श्री कृष्ण होते 3 दोषारोपण करने वालों को मृत्यु दंड अवश्य देते। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र बहुत ही उत्तम है। राधा एक काल्पनिक शब्द है, नास्तिक शब्द है। राधा शब्द किसी ग्रंथ में भी नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी केवल महारानी रुक्मिणी थी। जय श्री कृष्ण।